हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स. द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द पार्ट 3. For first and second part, you can visit our previous videos. And today's agenda is Ohm's law, experimental verification of Ohm's law, resistance and unit of resistance, which is ohm. You can contact at 9933341563 for online classes. You can subscribe our YouTube channel ब्रजेश बागड़ी एंड यू कैन फॉलो अस एट इंस्टाग्राम एट ब्रजेश बागड़ी. तो चलिए शुरू करते हैं. ओम्स लॉ. इफ़ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा of a conductor are kept unchanged, the current flowing through it is directly proportional to potential difference across its ends. That means अगर सभी physical conditions like temperature, pressure, जो भी surrounding conditions हैं उन्हें constant रखा जाए तो किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस लगाए जाने वाले पोटेंशियल के. पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, ये दोनों हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. तो आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल इफ़ ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कैप्ट कांस्टेंट. अब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. Okay, so I is directly proportional to V, so I is equals to 1 by RV. So here the constant is 1 by R. अब इस R को हमने इधर ट्रांसपोज किया I के पास. जब हम R को I के पास ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस I से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी गेट V is equals to IR, where V is potential difference across the conductor, or we can say across the ends of the conductor. I is current flowing through the conductor. Okay, and R is the constant of proportionality known as resistance of a conductor or simply the electric resistance. So this R is known as resistance of the conductor और हम इसे electrical resistance भी कह सकते हैं. This is the symbol of electrical resistance. ये भी हम लोगों ने circuit components में पीछे पढ़ रखा है previous videos में. Now experimental verification of Ohm's law. अब हम Ohm's law का experimental verification देखेंगे. तो देखिए Ohm's law का experimental verification के लिए आपको एक सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा. ये जो सर्किट गिवन है इसके कंपोनेंट्स और इस सर्किट को हम समझते हैं क्या है. इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं ये है बैटरी. बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और ये जो बैटरी है ये इस तरह से यूज़ की गई है कि आप इसमें से एक सिंगल सेल भी यूज़ कर सकते हैं, दो सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, तीन भी यूज़ कर सकते हैं और चारों भी इस कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जा सकते हैं. यहाँ पर हमने एक वायर यूज़ किया है. इस रेजिस्टेंस को जो हम शो कर रहे हैं दिस इज़ द वायर, और ये वायर बना है निक्रोम एलॉय का. निक्रोम का बना हुआ है. निक्रोम जो होता है एक एलॉय है. कौन से एलिमेंट्स का एलॉय है? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल, इन सब से मिला हुआ एक एलॉय होता है जिसे निक्रोम कहा जाता है. तो वायर हमने लिया है निक्रोम मटेरियल का. और साथ में यहाँ पर हमने इस सर्किट में कनेक्ट की है एक की. प्लग की के बारे में हमने पढ़ा था. की जो होती है ओपन और क्लोज होती है, तो यहाँ पर ये की यूज़ की गई है. अभी यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर डॉट है, इसका मतलब ये क्लोज्ड की है. जब यहाँ से ये इस ब्रैकेट में से डॉट हट जाएगा तो ये ओपन की हो जाएगी. दैट वी विल स्टडी इन आवर प्रीवियस वीडियो. ओके, साथ में यहाँ पर आपने दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, एक वोल्ट मीटर और दूसरा एम मीटर. अब एम मीटर जो है वो इस सर्किट में सीरीज़ में लगाया गया है. एम मीटर को आप देखें, एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है. सीरीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट में कनेक्टेड है. अलाइनमेंट मीन्स सीरीज़. दैट मीन्स एक का जो फिनिशिंग एंड होता है वो दूसरे के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट हो जाता है. इसको हम कहते हैं सीरीज़. लाइक आप कोई भी फेस्टिवल होता है तो अपने हाउसेस को सीरीज़ से डेकोरेट करते हैं, तो वो जो सीरीज़ होती है उसमें सारे बल्ब्स एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं. सेकंड, यहाँ पर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो है वोल्ट मीटर. अब अगर आप ध्यान देंगे तो वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या मीनिंग होता है कि किन्हीं भी दो जिन एलिमेंट्स को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है उनके जो एंड्स होते हैं वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं. लाइक यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमियम वायर आर है इसके भी एंड्स एक्स वाई से कनेक्टेड हैं और वोल्ट मीटर के एंड्स भी एक्स वाई से कनेक्टेड हैं. सो दीज आर इन पैरेलल. और अगर आप देखेंगे तो देखकर भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है. तो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन ऑल्सो फाइंड द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल.
ओके तो ये सर्किट हमने कंप्लीट किया। सर्किट कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक सेल को आपको कनेक्ट करना है इस सर्किट में इस तरह से। ये एक सेल आपने कनेक्ट किया, बाकी सारे डिस्कार्ड कर दिए, सब नहीं है ऐसा मान लीजिए। अब एक सेल कनेक्ट करने पर आप इस सर्किट को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे, एमीटर की रीडिंग लेंगे और यहाँ पर आप वैल्यूज़ लिख देंगे। देखिए नंबर ऑफ़ सेल्स जो है फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ 1 है, हमने एक सेल कंसीडर किया है। जो करंट की वैल्यू आई है एम्पियर में यहाँ लिख दी, सो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब V और I दोनों को आपको डिवाइड करके ये V/I रेशो निकालना है। V और I दोनों को डिवाइड करके आप रेशो निकालेंगे V/I। V/I का मतलब होता है रेजिस्टेंस। हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है V = IR, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा। तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, V/I, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो V/I कैलकुलेट करेंगे। फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप सेकंड केस में 2 सेल्स कंसीडर करेंगे। 2 सेल्स कंसीडर करेंगे मतलब सर्किट में भी ये कनेक्ट हो जाएगा, लास्ट के दोनों सेल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 सेल्स के लिए फिर आप करंट मेज़र करेंगे एमीटर के थ्रू, पोटेंशियल मेज़र करेंगे वोल्ट मीटर के थ्रू, यहाँ वो रीडिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पर फाइनली हम V/I की वैल्यू लिखेंगे। ऐसे ही हम 3 सेल्स कंसीडर करेंगे, फिर 4 सेल्स कंसीडर करेंगे और ये सारी रीडिंग्स हम फिल कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो प्रोसीजर हुआ, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या होगा हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने उसी टेबल में रीडिंग्स फिल की हुई है। तो यहाँ आप ध्यान दे पा रहे हैं, जब हमने एक सेल यूज़ किया तो हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो है वो 0.4 था और करंट जो है 0.2 था। फिर हमने सेकंड सेल कंसीडर किया तो पोटेंशियल 0.8 हो गया, करंट 0.4 हो गया। फिर हमने थर्ड सेल कंसीडर किया, पोटेंशियल 1.2 हो गया और करंट 1.6 हो गया। जब हमने चारों सेल्स बैटरी के कनेक्ट किए देन पोटेंशियल वुड बी 1.6 वोल्ट एंड करंट वुड बी 0.8 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि V/R रेशो। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में V जो था 0.4 था और I था 0.2, दोनों को हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। सेकेंड केस में 0.8 V था और करंट था 0.4, फिर डिवाइड किया 2 आया। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ केस में भी हमने निकाल लिया। अब आप देख पा रहे हैं कि चारों केसेस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 2, और यानी कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आया है। और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी होना चाहिए। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस को हमने क्या कहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दैट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी वेरी नहीं होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन सही एक्चुअली ये तो हमने बहुत आइडियलिस्टिक कंडीशंस या वैल्यूज़ ली है। जब आप प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं आती है, इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू 2 आ गई, सेकंड वैल्यू 1.8 आ गई, थर्ड वैल्यू 2.2 आ गई, फोर्थ वैल्यू 2.4 आ गई। तो उस केस में आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली सारी वैल्यूज़ 2 के आसपास है, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए जितने भी आंसर्स हमने फाइंड किए हैं इन सभी आंसर्स का हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका सबका आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए फाइनली आप क्या करते हैं, जब ये पूरा प्रोसीजर आप ऑप्ट करते हैं उसके बाद आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होता है V/I में। ठीक है, तो V/I का हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर करंट कंसीडर किया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने वो पोटेंशियल कंसीडर किया है और यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी उसके लिए ग्राफ बनाया है। ग्राफ अब आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है कि जब वोल्टेज या पोटेंशियल बढ़ेगा तब करंट भी बढ़ता जाएगा लीनियरली, ये इसका कंक्लूजन है। VI ग्राफ फॉर अ निक्रोम, VI ग्राफ मतलब वोल्टेज करंट ग्राफ, फॉर अ निक्रोम वायर स्ट्रेट लाइन प्लॉट, ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट मिला है हमें। शोज दैट एज करंट थ्रू अ वायर इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ऑल्सो इंक्रीजेज। जब करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी लीनियरली इंक्रीज होगा, एंड दिस इज द ओम्स लॉ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, सो V/R है, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड करते हैं, R की वैल्यू हो जाएगी V/I और रेजिस्टेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। सो दिस इज रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज the ratio of potential difference across its ends to the current flowing through it। तो resistance क्या है, resistance होता है potential difference और current
का रेशो, सो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एक और डेफिनेशन होती है, रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को बहने से रोकने का जो अपोजिशन होता है, एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी ताकत जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, नाउ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाय I होता है। R की जगह रख दिया 1 ओम, पोटेंशियल की जगह रख दिया 1 वोल्ट, करंट की जगह रख दिया 1 एम्पियर। सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम, और ओम किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर एम्पियर के। अब यहाँ से हम ओम को डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो उसकी वजह से अगर उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। आई रिपीट, जब भी किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल की वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तब उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट और यू कैन व्हाट्सएप मी। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।